गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है राग दरबारी। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। यह उपन्यास ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। इस उपन्यास में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे इसके पात्रों के बारे में। रंगनाथ, वैद्य जी ये किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से भाषा, देश काल और वातावरण के बारे में भी कई प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हम राग दरबारी के कथावस्तु और इसके सारांश की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राग दरबारी की कथावस्तु भारतीय ग्रामीण जीवन और समाज की वास्तविकताओं का सजीव चित्रण है। उपन्यास का केंद्रीय स्थान शिवपालगंज नामक एक छोटा सा गांव है, जहां विभिन्न पात्रों के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण राजनीति, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बदहाली और सामाजिक ताने बाने को प्रस्तुत किया है। तो इस उपन्यास में इसकी जो कथावस्तु है वो भारतीय ग्रामीण जीवन और समाज की वास्तविकताओं का उल्लेख करता है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये ग्रामीण राजनीति, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बदहाली ये सिर्फ किसी एक जगह में सीमित होकर नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में है। और इस कहानी में जिस गांव का उल्लेख किया गया है उसका नाम है शिवपालगंज। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, जैसे शिवपालगंज ये किस उपन्यास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है राग दरबारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो शिवपालगंज नामक एक छोटे से गांव के माध्यम से लेखक पूरे देश में किस प्रकार से अराजकता, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बदहाली हो रही है, इसका उल्लेख करते हैं। प्रमुख पात्र और घटनाएं। तो अब इसके पात्रों की चर्चा करेंगे और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले रंगनाथ। मुख्य पात्र रंगनाथ एक शोध छात्र है जो अपने मामा वैद्य जी के पास गांव आता है। गांव की परिस्थितियां और वहां की राजनीति उसे हैरान कर देती है। वह गांव में रहकर वहां की जटिलताओं को समझने की कोशिश करता है। तो पहला जो पात्र है उसका नाम है रंगनाथ। यह एक शोध छात्र है और वह अपने मामा वैद्य जी के यहाँ गांव में रहने आया है। और जब इस गांव में वो प्रवेश करता है तो यहाँ की परिस्थितियाँ, अराजकता को देखकर वो हैरान रह जाता है और यहाँ के अवस्थाओं को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद आते हैं वैद्य जी। इस उपन्यास के सबसे बड़े पात्र हैं। यह उपन्यास जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो रंगनाथ के मामा और गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और गांव के हर महत्वपूर्ण मामले में उनकी भूमिका होती है। वे भ्रष्टाचार और कुटिल चालों से अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो इस उपन्यास में जो दूसरे सबसे बड़े पात्र हैं वो हैं वैद्य जी, जो गांव के सबसे प्रभावशाली या कह सकते हैं शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये गांव के प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार शिवपालगंज में होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वैद्य जी का हाथ होता है और इसमें वो स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसके बाद आता है बेलदार सिंह, एक दबंग व्यक्ति जो वैद्य जी का सहयोगी है।
वह अपने स्वार्थ और शक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर आता है धर्मपाल, गांव के विद्यालय का शिक्षक है। वह शिक्षा व्यवस्था की खामियों और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उसकी निष्क्रियता और लापरवाही शिक्षा की दुर्दशा को दिखाती है। फिर आता है शांति देवी, वैद्य जी की पत्नी, जो एक साधारण और घरेलू महिला है। वह अपने पति की राजनीति और चालाकियों से प्रभावित रहती है। इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। रंगनाथ का गांव आगमन। रंगनाथ अपने मामा वैद्य जी के घर आता है और गांव की जटिलताओं और भ्रष्टाचार से अवगत होता है। गांव की राजनीति। वैद्य जी और बेलदार सिंह के माध्यम से गांव की राजनीति और वहां की धांधलियों का चित्रण होता है। पंचायत के चुनाव और उसमें होने वाली धांधलियाँ प्रमुख घटनाएं हैं और यह सिर्फ शिवपालगंज में ही नहीं होता, ये प्रत्येक राज्य में होता है। देश के प्रत्येक कोने कोने में ये धांधलियाँ होती हैं और इस उपन्यास के माध्यम से लेखक इसको उजागर करते हैं। इसके बाद विद्यालय की स्थिति। धर्मपाल के माध्यम से गांव के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को दिखाया गया है। विद्यार्थियों की उदासीनता और शिक्षकों की लापरवाही का चित्रण होता है। ग्राम्य जीवन। ग्रामीण जीवन की छोटी बड़ी घटनाएं जैसे कि मेलों का आयोजन, आपसी झगड़े, सामाजिक ताने बाने का चित्रण उपन्यास की कथावस्तु को समृद्ध बनाते हैं। विषय वस्तु। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने समाज की विकृतियों, भ्रष्टाचार और राजनीति की चालबाजियों को व्यंग्यात्मक और हास्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उपन्यास की कथावस्तु केवल एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का प्रतीक है। इसकी प्रासंगिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण इसे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियों में से एक बनाता है। तो इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, अराजकता, जितने भी प्रकार के सामाजिक कुरीतियाँ, अत्याचार, ये सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक कोने में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी भाग में या क्षेत्र में इसी प्रकार की अराजकता होती है। राजनीति के नाम पर किस प्रकार से धांधली, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बदहाली, ये प्रत्येक जगह में होता है और इसको उजागर करना जो है ये कवि या लेखक का उद्देश्य है। और इसके माध्यम से लेखक जो हैं एक भ्रष्टाचार और समृद्ध देश की कल्पना करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार का अंत हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने सिर्फ इसके कथावस्तु और इसके पात्रों के परिचय की चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण क्लास कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण उपन्यास का क्लास करा दूंगा, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।